अरे आपको इसकी जरूरत नहीं है, इसको नीचे करिए, अपनी आवाज तेज करिए, माइक का सहारा मत लीजिए। ये तो ऐसी उन लोगों के लिए लगे जो बुजुर्ग लोग होते हैं। My lord has directed to make the party presence before with regard to the क्या मैटर है, मैंने क्या डायरेक्ट किया था? सर ये हिंदू एडॉप्टेशन मेंटेनेंस एक्ट में सेक्शन 19 पे इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया था ट्राइल कोर्ट, अगेंस्ट दैट वी हैव कम। वी आर फादर इन लॉ, ये डॉटर इन लॉ। क्या हुआ? सर वो आए हुए हैं। आए कहाँ है फादर? सर ये डॉटर फादर इन लॉ। किस नजरिए से हमने इनको कहा था आने के लिए, हमें याद नहीं है। सर मेंटेनेंस के लिए नहीं नहीं, मतलब ऐसा इनको बुलाने का क्या आशय था? सर आपने ये था कि एक बार समझौता अगर हो जाता है तो वो करके देखिए, इसलिए आपने बोला था इनको बुला। हाँ, कुछ है, गुंजाइश है। क्यों? वो लोग हम लोगों से कोई मतलब ही नहीं रखते, हम क्या समझौता करें। तो आपका बेटा जो है कब एक्सपायर हुआ? 2018 31/11/2018 में वो एक्सपायर हुआ। क्या करता था वो? ऑटो चलाता था। ऑटो उसी के नाम का था क्या, ये किराए का चलाता था? नहीं, मैं खरीद कर दिया उसे, खरीद कर दिया। आपने खरीद के दिया था? उसी के नाम में था कि आपके नाम में था? नाम तो उसी का। कहाँ है ऑटो? अब इन लोगों ने बेच लिए टैक्सी के अपने। अच्छा, ऑटो अब नहीं है। और क्या है? मकान, मकान भी कहने का मतलब हमारे 2 मकान थे। एक मकान मांगी रहने के लिए, तो मैं मकान दे दिया इसको रहने के लिए। मेरा मकान जो था उसमें कब्जा करके बैठी। 2 मकान है आपके? मैं किराए से रहता हूँ। टोटल 2 मकान है आपके? 2 मकान है, एक मकान है। एक मकान एक मकान है सर, उसके वो बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, उनको बोलने दो। सब लोग मत बोलो। एक नहीं, आप खड़े रहो, मतलब बोले बोले एक ही है ना। हाँ, 2 मकान थे, तो एक मकान कहाँ मैंने पे थे 2 दे मकान? दिया। कहाँ पे थे 2 मकान? कटनी में बजरंग कॉलोनी। कटनी? दोनों मकान अलग अलग थे कि एक साथ लगे हुए थे? नहीं नहीं, अलग अलग है। बजरंग कॉलोनी कटनी। तो दोनों मकानों का साइज क्या है, क्षेत्रफल क्या है? 30-50 के दोनों 30-50, 30-50 के बने हुए? बने हुए। और कितना मंजिल के बने हुए हैं? बस एक एक मंजिल के? तो जो बजरंग कॉलोनी में ही दोनों हैं? हाँ। तो दोनों में एक में आपका कब्जा है क्यों? एक मिनट, हम उनसे पूछ रहे हैं। सर, एक आराम से, एक मकान में आपका कब्जा है। अच्छा, ये दोनों मकान किसके नाम के हैं? एक लड़के के नाम का है। तो लड़के के नाम का माने, लड़के का नाम क्या है? प्रकाश कुमार अमरवंशी। प्रकाश कुमार। तो एक मकान में आप रह रही हो, जो जो कोई कुछ नहीं दिया गया सर मेरे पास। देखो, आप बोलती रहोगी, आप केवल जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। जी। अदरवाइज जो इतने वकील बैठे हुए, हम किसी को भी भेज के दिखवा लेंगे कि आपका कब्जा है कि नहीं। जी। बहुत बड़ा काम नहीं है ये, सत्य को सामने लाना। तो ये एक मकान जो है लड़के के नाम का था, और एक मकान आपके नाम का था। हमारी क्या नाम है दूसरा? दूसरा का नाम क्या है आपका? शांति अमरवंशी। शांति। तो आपका किसी भी मकान पे कब्जा नहीं है, आपका कहना ये है? सर मम्मी के नाम पर है। एक मिनट, आपसे क्या पूछा? आपका कोई किसी एक मकान पे कब्जा है या नहीं? रह रही रह भर रही हूँ सर, मुझे वो भी नहीं दिया गया। मैं दिया गया, अभी तो रह रही हो ना आप। तो सर वो बड़े कोई मुश्किल निकाल रहा है क्या आपको उसमें से? नाबालिका में है सर। कोई आपको क्या क्या बोल रहा है? आपने कुछ समझाया नहीं इनको कि कोर्ट में सत्य बोलना चाहिए सत्य बोल रही, या कम बोलना चाहिए? बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही सर। मेरे पति की एक मकान आपके कब्जे में है ना, अभी रह रही हो ना? सर नाबालिका में है मेरे पति के नाम। आप अपने उस मकान में रह रही हो ना? टूटा फूटा है सर। उसमें रह रही हो ना? जी रह रही हूँ। बस इतना बोलो अभी। जी। अच्छा, दूसरा मकान किस पे है? हमारी श्रीमती जी के नाम। नहीं नहीं, आपके नाम में है, लेकिन वो भी इनके पास ही है। हाँ, वो भी इन्हीं के पास, इन्हीं के कब्जे में है। उसके बारे में क्या कहना है आपका, दूसरे मकान के बारे में? सर उसमें भी इन लोगों ने ताला लगाए हुए हैं, जेड सब कटा हुआ है। मेरे को क्या कटा है? जेड को जेड भी बना है। जेड? हाँ। कमर्शियल बैठा हुआ है। चोरी से आने की इनने। तो आपकी क्या इच्छा है, इसको कुछ देना है? सब कुछ है सर, उसको सब कुछ दे चुके हैं। ये दोनों मकान दे दिए? नहीं, दोनों क्यों ले? मैडम कहाँ रही? अरे तो ये रिटायर्ड एम्प्लॉय भी है। कोई बात नहीं। ये साहब झगड़ा करती है, इसके वजह नहीं नहीं, आप 2 मकान में से एक मकान देना चाहते हो क्या? पूरा इसके नाम करना चाहते हो? दोनों में से कोई भी जो चाहेगी सो ले लीजिए।
पति का उसी को मिलेगा, हमारा नहीं नहीं, नहीं। ऐसा नहीं। अरे मान लो एक बना हुआ दे दो इसको, नहीं दोनों- बने, दोनों बने हैं, दोनों बोलिए पक्के टूटा फूटा है। हैगा सर टूटे फूट मेरे बच्चों पहले की, सर हम मैं उसी झूठ तरह- बोल रही हूँ, वो मेरे बच्चे हैंगे दोनों। इन लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं दिया सर, खेत तो ये दे तो रहे हैं आपके सामने, बोल तो रहे हैं, दे तो रहे हैं, सर ये जो तो रहे हैं। वो बोल रहे हैं पूरा मकान इनने सर जैन कॉलोनी में मकान बना लिए हैं दोनों लड़कियों के नाम तो पे। क्या हो गया, नहीं बनाए भाई, आपको भी कुछ दे रहे हैं, उनके नाम भी बना रहे हैं, क्या करना चाहिए? सर, अभी इसकी शादी नहीं हुई। एक मिनट, आप आपसे पूछ रहे हैं क्या भाई? वो आपको भी दे रहे हैं ना भाई। अदरवाइज जो पति का मकान है, तो पति का मकान हमने इसलिए बुलाया था, पता लग जाए पति की क्या संपत्ति, पति का केवल एक ही मकान है और कोई संपत्ति तो नहीं है। तो पति का जो मकान है वो पूरा देने को तैयार है आपको। अदरवाइज अदरवाइज आपका तो हिस्सा है सो है, माता जी का भी हिस्सा होता है पति की संपत्ति में, उस मकान को बंटवा लेंगी आपसे, खड़ी रह जाओगी एक तरफ आप, और कानूनन कुछ मिलना नहीं है आपको। अभी यदि ये मकान आपको पूरा मिल जाता है तो राजीनामे का जो है इस तरह का आपका फाइनल कर देंगे और एक मकान की मालिक हो जाओगी आप। अदरवाइज कानूनन उस मकान में भी इनका हिस्सा है, और जो पति की प्रॉपर्टी नहीं है उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है आज के कानून के हिसाब से। बाद में कोई सरकार आपके पक्ष में अलग से कानून ले आए तो उसका पता नहीं। आपको कुछ समझ में आया वकील साहब? इसमें इंटरिम मेंटेनेंस का मेरी बात समझिए आप, इंटरिम मेंटेनेंस छोड़िए, ये जो ऑर्डर है गलत है, प्राइमा फेसी। अभी आप बहस करेंगे, यस मैम, केवल जो है पति की संपत्ति में ही से इसका राइट मिलेगा। कोई ऐसी कोई संपत्ति जो पति की संपत्ति पिता को नहीं मिली है, आप उससे कैसे वसूल कर सकते हो? 19 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड एक भी जजमेंट नहीं बता पाओगे, उसको देख लिया हमने, ये उसी में लिखा हुआ है, सेक्शन 19 में लिखा है। पढ़िए 19, पढ़ के बताइए। सेक्शन 19 की लैंग्वेज अच्छे से समझ लीजिए। वो लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि आप जो है पति के मरने के बाद अपने सास ससुर को बर्बाद कर हाँ। सकते हो। पढ़िए। मेंटेनेंस ऑफ widowed daughter in law. हाँ, A Hindu one. A Hindu wife, whether married before or after the commencement of the said, shall be entitled to be maintained after the death of her husband by her father-in-law, ठीक है। provided and to the extent that she is unable to maintain herself out of her own earnings or other property, or where she has no property of her own, is unable to obtain maintenance. आगे बढ़िए। Number 8. From the estate of her husband or her father or mother, or हाँ, B. From her हर हस्बैंड और हर फादर माने उसके जो भी फादर और मदर होंगे, इसके फादर मदर, हाँ, पति के नहीं, इसके। लेकिन इसमें ये भी आगे आगे बढ़िए। प्रॉपर्टी फ्रॉम द एस्टेट ऑफ हर हस्बैंड, फ्रॉम द एक- estate हाँ। of her husband or her father और or नेक्स्ट में आ जाइए, mother, or नेक्स्ट में आ जाइए। from her son or Or daughter, daughter, if if any, any, or his और हर स्टेट। her state. अभी जो है इसको जो मिलना है, ये आपको एक मकान देने को तैयार है, वो ले लीजिए, बकाया आपका कुछ मिलना नहीं है। In fact, my lord, इसके बाद एक जजमेंट है, clear cut, there is clear cut judgment in this. भाई तो पति की संपत्ति उसको मिली है, उसके अंदर अपना करे जो करना है, उसके अंदर किराएदार बसाए, कुछ करे। She is unable to maintain herself. my अरे तो क्या करे, अपने बाजार में जाके कोई काम करे। Court has said, भाई आप has said, अभी आप भाई मैं देख रहा था, आप there is his moral भाई- responsibility is also there, my ऐसा lord. नहीं होता। मान के चलो ये अभियाल कल को स्वर्गवासी हो गए तो तब क्या करेगी वो? ये अरे आप उसको एक मकान दिला रहे हैं, क्लियर कट जो है उसका जीवन भर का जो है भरोसा हो जाएगा उसको, नहीं तो कल को उस मकान को बेच देंगे, क्या करेंगे? इनका एक ही इकलौता पुत्र था माया। तो क्या करें? आज के लॉ के हिसाब से क्या हिस्सा है इसका? ये इनका- जो हिस्सा है इनका माताजी का हिस्सा है वो भी छुड़वा देंगे। नहीं समझ में आया? भाई उस मकान में जो इसके पति का है उसमें माताजी का भी हिस्सा है, वो छुड़वा देंगे इनसे, ये अकेली मालिक हो जाएगी उसकी। क्या प्रॉब्लम है इसमें आपको? इनफैक्ट बट मैंने मेंटेनेंस इज टू भाई आप देखो अभी ये बोल रही है मुझे कुछ भी नहीं दिया, कह रही है ना, तो वो देने को तैयार है एक मकान 30 बाई 50 केवल एक मकान में रह रही हैं, तो क्या करे, रहने के साथ खाने पीने का वही। पूरा नहीं दे रहा सर, जी अब आप नहीं पूरा देंगे, पूरा बोल तो रही है पूरा देंगे। 30-50 का भी पूरा नहीं दे रहा सर, जो मेरे पति के नाम पे है आधा, वो- 30 बाई वो 30 30 बाई 50 का पूरा देंगे ना, कह तो रहे हैं। बोल तो रहे, अभी आधा बोल रही है, हम आधा देंगे, आधा नहीं पूरा
पूरा मिलेगा आपको। आप पूरा कौन सा वाला लेना है? जहाँ हम रह रहे हैं कोई वाला पूरा। 30 बाई 50 का पूरा मिलेगा आपको। दो अभी बोल प्लाट दिया? मेरा है, लड़का का है। लड़के वाला पूरा मिलेगा आप, उसमें गड़बड़ी नहीं कर सकते। इस पे विचार कर लीजिए वकील साहब, इसको बड़ा एडजन कर देते हैं अभी 1-2 दिन के लिए। अदरवाइज वो यदि ये इसमें क्या हमने भी ऑर्डर, लगाया हुआ माइलर। देखिए इसमें क्या ऑर्डर होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन 30 बाई 50 का एक मकान मिल जाएगा, इसके भी काम आएगा, इसके बच्चों के भी काम आएगा, ये माइलर और फ्री फ्रॉम this Anwar Court has decided a मतलब आप मकान लेना नहीं चाहते क्या? मकान तो चाहता हूँ माइलर। मकान चाहते हो तो फिर मकान चाहते हो तो वो मेंटेनेंस के संबंध में लॉ आपके फेवर में नहीं है। मेंटेनेंस के संबंध में माइलर आप उसकी वो जो कमा रहा है उससे आप थोड़ी पैसे ले सकते हो। even माइलर one court has said माइलर that widow means the word widow would include the minor and children who are staying with their mother। भाई मोरली वो देना चाहेंगे सो दें, लेकिन आप उनको वो थोड़ी कर सकते हो, फोर्स थोड़ी कर सकते हो। There is judgment in this regard। क्या morally मैं पढ़ दूं? बताइए कौन सा जजमेंट है? Para 6। कि आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड इनको उसको जो है सब कुछ करना ही पड़ेगा। Para 6 में 4, 5 and 6 की माइलर, लेकिन the right of Hindu widow to claim maintenance was there even कौन सा before पैरा पढ़ रहे हैं? Para 6। The moral obligation of the father-in-law to maintain the widowed daughter-in-law also existed। भैया इसके अंदर लिखा हुआ है वो को पार्टनर था, प्रॉपर्टी थी उसकी, आप बिल्कुल अलग बात चल रही है, इसके फैक्ट ही अलग हो जाएंगे। इसके अंदर उस प्रॉपर्टी के अंदर वो क्या था, हस्बैंड जो था वो एक प्रॉपर्टी थी, उसका को पार्टनर था, और अभी उसका बंटवारा नहीं हुआ था, तो बिकॉज को पार्टनर था और उसका बंटवारा नहीं हुआ तो उस लाइट में वो प्रॉपर्टी उसकी ये थी। प्रॉपर्टी इनकी एक्सक्लूसिवली जो ये दे रहे हैं केवल इनके हस्बैंड की है। नहीं, हस्बैंड की थोड़ी, हस्बैंड के मरने के बाद इनके हस्बैंड की माँ पे भी जाती है, क्लास 1 ईयर है। आप इस जजमेंट को कहां से लगा लोगे? ऐसा कोई जजमेंट, आप सिंगल जजमेंट ले आइए कि जो है आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड she is entitled for receiving the maintenance amount from her father-in-law even if there is no property left by husband। ऐसा जजमेंट बता दीजिए कोई हो तो। आप ऐसे जजमेंट लगा रहे हो जो आपके खिलाफ है बल्कि ये तो। इनफैक्ट मतलब ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि माँ के लिए भी निकाल। ये आपके खिलाफ तो मैडम उस दिन जो निकाला था ना एक जजमेंट इस पॉइंट पे है क्या अभी? और ये आपके खिलाफ ढेरों जजमेंट हमने पहले देखे थे। हरियाणा हाई कोर्ट का है बहुत। देखिए ऑप्शन इज विद यू, आप मकान लेना चाहते हो, राजीनामा करना चाहते हो, या लड़ना चाहते हो जिंदगी भर, तो इसको एक हफ्ते बाद रखें, क्योंकि अभी आप मकान तो अपना सेव करो भाई। अभी आप यहाँ झगड़ा करो तो मकान भी नहीं देंगे आपको, ये गारंटी है, परेशानी होते रहोगे। अरे हो ही नहीं सकता ऐसा, मेरा खुद का मानना है जज। अदरवाइज ऐसा जजमेंट यदि हो गया फिर तो जो है कोई किसी को चैन से जीने ही नहीं देगा। हाँ, सही बात है, किसी बहू भी कर सकती है ससुर। ऐसा नहीं, आपको आप बोलने की जरूरत नहीं है आपको। सर मेरे बच्चों को पालन पोषण का लगा सर 6 महीना हो गए, इन लोग कुछ भी नहीं दे रहा मेरे लिए। नहीं अरे आपको मकान मिल तो रहा है, उस मकान में आगे किराएदार बसा दीजिए और सर इन लोग इसे लोन ले लीजिए, आप कुछ काम करिए, ऐसा थोड़ी होता है। मारते सर इन लोगों ने मेरे पास मोबाइल निकाली कि रोज बहुत मारे टोरे जैक्सन यहाँ जाके इन लोग के आप कुछ काम भी करिए, ऐसा थोड़ी होता है कि अब इनके ऊपर भरोसे रहोगी। पति एक्सपायर हो गया, मकान छोड़ गया, आपके लिए दे रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं मकान, और क्या चाहिए भाई? सर अभी मेरा 6 महीना का खर्चा लगा है और इन लोग आपको को मेरे बच्चों के लिए दिलवाइएगा। इन्होंने जो स्टे मांगा हो मैडम उसको कंप्लायंस नहीं किया हो। मिलेगा अभी तक इन्होंने एक भी मेंटेनेंस नहीं कुछ नहीं किए सर, और ना मेरे को दिया कुछ नहीं। 10,000 का आदेश वो अलग बात है, पहले आपस में ये देखो मकान चाहिए या नहीं चाहिए, बकाया इसका डिसीजन हम कर देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। वो तो इनके इंटरेस्ट में ये इनको बुलाया था कि अल्टीमेटली क्या हो सकता है, और बकाया कुछ इनके बच्चों के लिए क्या मन में इच्छा है वो कर दीजिए, जुलाई में स्कूल का ड्रेस बच्चे को दिलवाए और क्योंकि आपके नाती पोते हैं। आपका बेटा एक ही था और भी हैं? एक बेटा है, कितने बच्चे हैं आपके? 2, एक बेटा एक बेटी। वो भी है। पिकनिक में जा सकते हैं।
कुछ जो उनकी मदद कर सकते हो वो करो, कोई बुराई नहीं है, उस पर भी विचार कर लें, जो आपकी इच्छा से, जो आपकी इच्छा। सर मेरे बच्चे आए हैं, जी। बच्चों से पूछ लीजिए। अरे जब अभी अभी क्या आप लोगों बच्चों से अभी पूछिए सर, मैं झूठ बोल रही हूँ। अभी आप लोगों के संबंध में तनाव है, जिस दिन तनाव खत्म हो जाएगा तो ये समस्या खत्म हो जाएगी, फिर ये जो है अपनी गोदी में बैठा के खिलाया करेंगे। दादाजी जो है एक बात रहती थी माँ बाप के पास में जैसे अभी आपके बीच में तनाव है, जिस दिन तनाव खत्म हो जाएगा तो आप लोग एक दूसरे के घर में बैठ बैठ के जो है अभी आगे भी रहोगे, इस तनाव को खत्म करने के लिए ये वाली बात। ठीक है, अभी विचार करो आप लोग, ये मैटर निबट जाएगा है ना। और जिस दिन तनाव खत्म होगा, ये भले ही बहू से मिले ना मिले, बच्चों से जरूर मिलेंगे, तो बाद में आने ऐसे मत करो। वो तो आपके दादा दादी हैं, जबरदस्ती कुछ नहीं ले पाओगे आप, इनसे जबरदस्ती नहीं ले सकते, प्यार से सब मिल जाएगा। थोड़ा झुको, मकान ले लो, फिर थोड़ा सा झुको, उनके जाके सेवा किया करो। ऐसे है। आपको ये सब कहने की, अपनी घर की बात घर में रखिए। सर जब जो पेट्रोल जला के आगी लगा के मार सकते हैं बहू को, जब पति नहीं रहेगा तो बच्चे किसके होंगे? अरे तो आपको मकान दे रहे हैं, अपने घर में अलग रहो। अलग है सर, अलग है। कौन देख, क्लियर कट जजमेंट आपके खिलाफ है, इसलिए कह रहे हैं ये जजमेंट आपको लाभ नहीं देगा। ये जो हमने दिया इसे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे मोरल मोरल तो मोरल होता है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जाए वहां पे जाके इनकी सेवा करे, ये मोरल और मोरल मोरल का जो है पाठ तो खत्म हो गया। नैतिक शिक्षा की जो किताब चलती थी आपके जमाने में, वो खत्म कर दी है शासन ने। और नैतिक शिक्षा जिस दिन आ जाएगी उस दिन लोग मोरल ड्यूटी समझेंगे। सेक्शन 19 भी इसके संबंध में। सेक्शन 19 से आपको लाभ नहीं मिलेगा, देख लीजिएगा, अपने खिलाफ कुछ जजमेंट देखिए आप, अपने फेवर का जो जजमेंट लाया वो ठीक नहीं है। क्लियर कट जजमेंट्स हैं इस बात के लिए कि सेक्शन 19 वहां नहीं लगेगा जहां उसके पति ने कोई प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी है, और जो छोड़ी है वो पूरा दिला रहे हैं इसको, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। आपको चाहिए तो ठीक है, विचार कर लीजिए, लीगल पोजीशन अच्छे से। अपने में से कुछ नहीं दे रहे हमारा। अरे क्यों दे अपने में से, दादागिरी से थोड़ी मिलता है, देंगे बाद में और विचार करेंगे। वो कह तो रहे हैं बस लड़कियों के नाम पर पूरी प्रॉपर्टी कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा तो क्या मिलेगा मेरे लड़के कोई को? बात। सागरदार इन खेत भी बेचे हैं, इनके पास बहुत सारा है, बहुत सारा है, बहुत सारा है सर, मैं बोल रही हूँ, और मेरे बच्चे हैं। आप अपना देखो, दूसरों की तरफ मत देखो। एक मकान बहुत होता है 30 बाई 50 का, कई लोगों के पास नहीं है एक मकान। मेरी लड़की विधवा है, कोई हिसाब से नहीं है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए, कानून से जो इनको मिल सकता है देख लीजिए। कौन सी तारीख लगा दें? नेक्स्ट वीक कर देते एज जॉइंटली पीरियड लिस्ट इन दी वीक कमेंसिंग फ्रॉम 4 लगा दें, 4 है या तारीख लगा दें 4? 4 एज जॉइंटली पीरियड 5 को लगा। एज जॉइंटली पीरियड लिस्ट ऑन 5 टॉप ही है, आप लोग बता देना, नहीं लगे तो है ना। राजीनामा करो और इसमें मकान दो इनको क्लियर कट। मकान में कोई है इफ एंड बट्स नहीं होगा। बच्चों के लिए अगर कुछ देना बकाया आप जरा दादाजी सोचिए जरा बच्चों के बारे में, है ना, कुछ महीने का फिक्स कर देना जो भी आपको अच्छा लगे। कोर्ट का हम कोर्ट एक मिनट हम कोर्ट का ऑर्डर खत्म कर देंगे। आप अपने मन से चूंकि आप पेंशनर हो और आपको करना क्या है, दो जो है मियाँ बीवी हो आप,
वो बच्ची है ना। अरे आपकी बच्चियां हैं, वो भी तो उनके हाथ पैर हैं, करेंगी वो कुछ। नहीं तो साहब अभी उसकी शादी करूंगी तो पैसा कहाँ से लेते हैं उसकी? थोड़ा बहुत कुछ देते रहे ना, हाँ, अभी ये तो कभी ना आए। थोड़ा बहुत देते रहे, कभी नहीं, थोड़ा बहुत विचार कर लेना है। दे देंगे सर, बस हो गया, बोलते हम हो गया 50 रुपए में, आप बता दीजिए क्या है, कहाँ से हम बच्चे खड़े हैं। आप बात करना, थोड़ा विचार करो। आया था आते हैं खाली हाथ हमें दादा दादा आपको तो देना ही है, बाद में देना, अभी दे देना, क्या फर्क पड़ेगा। तो ये तो हमारे हम बताइए, हम तो समझते हैं। हम समझ रहे बहू हैं, नहीं समझ, हम भी समझ रहे हैं। अपनी बहू ने अपने पति को नहीं समझी कभी। यूं दलात लेकर लौटी थी लड़का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है ना, फिर भी देखो, फिर भी आपको उसी तरफ झुकना पड़ेगा, आपका पोता है वो। हम कब कह रहे हैं सर, आने तो देखो हमारे पास सर। ठीक है, ठीक है, 4-5 तारीख को आइए। नंबर 5